बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है। 78 सर्ग हो चुके हैं। आज 79वां सर्ग, 79तमः सर्ग। श्री रामचंद्र जी के द्वारा मकराक्ष का वध। प्रधान वानरों ने जब देखा कि मकराक्ष नगर से निकला आ रहा है, तब वे सब के सब सहसा उछलकर युद्ध के लिए खड़े हो गए। फिर तो वानरों का निशाचरों के साथ बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया, जो देवदानव संग्राम के समान रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वानर और निशाचर वृक्ष, शूल, गदा और परिकों की मार से उस समय एक दूसरे को कुचलने लगे। निशाचरगण शक्ति, खड्ग, गदा, भाला, तोमर, पट्टिस, भिंदीपाल, बाण प्रहार, पाश, मुग्दर, दंड तथा अन्य प्रकार के शस्त्रों के आघात से सब ओर वानर वीरों का संहार करने लगे। खरपुत्र मकराक्ष ने अपने बाण समूहों से वानरों को अत्यंत घायल कर दिया। उनके मन में बड़ी घबराहट हुई और वे सब के सब भय से पीड़ित होकर इधर उधर भागने लगे। उन सब वानरों को भागते देखकर विजय उल्लास से सुशोभित होने वाले वे समस्त राक्षस दर्प से भरकर सिंह के समान गर्जना करने लगे। वे वानर जब सब ओर भागने पर आने लगे, तब श्री रामचंद्र जी ने बाणों की वर्षा करके राक्षसों को आगे बढ़ने से रोका। राक्षसों को रोका गया देखकर निशाचर मकराक्ष क्रोध की आग से जल उठा और इस प्रकार बोला, राम ठहरो, मेरे साथ तुम्हारा द्वंद्व युद्ध होगा। आज अपने धनुष से टूटे हुए पहने बाणों द्वारा तुम्हारे प्राण हर लूंगा। उन दिनों दंडकारण्य के भीतर जो तुमने मेरे पिता का वध किया था, तभी से लेकर अब तक तुम राक्षस वध के ही कर्म में लगे हुए हो। इस समय इस रूप में तुम्हारा स्मरण करके मेरा रोष बढ़ता जा रहा है। दुरात्मा राघव, उस समय विशाल दंडकारण्य में जो तुम मुझे दिखाई नहीं दिए, इससे मेरे अंग अत्यंत रोष से जलते रहते हैं। किंतु राम, सौभाग्य की बात है जो तुम आज यहाँ मेरी आंखों के सामने पड़ गए। जैसे भूख से पीड़ित हुए सिंह को दूसरे वन जंतुओं की अभिलाषा होती है, उसी तरह मैं भी तुम्हें पाने की इच्छा करता हूँ। उसके शरीर में मेद, चर्बी और रक्त लिपटे हुए थे। उसके कानों में आंतों की मालाएं उलझी हुई थी। आज मेरे बाणों के वेग से यमराज के राज्य में पहुंचकर तुम्हें उन्हीं वीर निशाचरों के साथ निवास करना पड़ेगा जो तुम्हारे हाथ से मारे गए हैं। राम, यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी बात सुनो। सब लोग इस सम्रांगण में खड़े होकर केवल तुमको और मुझको देखें, तुम्हारे और मेरे युद्ध का अवलोकन करें। राम, तुम्हें रणभूमि में अस्त्रों से, गदा से अथवा दोनों भुजाओं से जिससे भी अभ्यास हो, उसी के द्वारा आज तुम्हारे साथ मेरा युद्ध हो। मकराक्ष की बात सुनकर दशरथ नंदन भगवान श्री राम जोर जोर से हंसने लगे और उत्तरोत्तर बातें बताने लगे। उत्तरोत्तर बातें बनाने वाले उस राक्षस से बोले, निशाचर, क्यों व्यर्थ डींग हाँकता है? तेरे मुंह से बहुत सी ऐसी बातें निकल रही हैं जो वीर पुरुषों के योग्य नहीं हैं। संग्राम में युद्ध किए बिना कोरी बकवास के बल से विजय नहीं प्राप्त हो सकती। पापी राक्षस, यह ठीक है कि दंडकारण्य में 14,000 राक्षसों के साथ तेरे पिता खर का, त्रिशरा का और दूषण का भी मैंने वध किया था। उस समय तीखी चोंच और अंकुश के समान पंजे वाले बहुत से गीदड़ों तथा कौओं को भी उनके मांस से अच्छी तरह तृप्त किया था, और अब आज वे तेरे मांस से भरपेट भोजन पाएंगे। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर महाबली मकराक्ष ने रणभूमि में उनके ऊपर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु श्री राम ने स्वयं भी बाणों की बौछार करके उस राक्षस के बाण टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे कटे हुए सुनहरी पांख वाले सहस्रों बाण पृथ्वी पर गिर पड़े। दशरथ नंदन भगवान श्री राम और राक्षस खर के पुत्र मकराक्ष, इन दोनों में एक दूसरे के निकट आकर बलपूर्वक युद्ध होने लगा। उन दोनों की प्रत्यंचा और हथेली की रगड़ से धनुष के द्वारा जो टंकार शब्द प्रकट होता था, वह उस सम्रांगण में परस्पर मिलकर उसी तरह सुनाई देता था जैसे आकाश में दो मेघों के गरजने की आवाजें हो रही थी। देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर और बड़े बड़े नाग, ये सब के सब उस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए अंतरिक्ष में आकर खड़े हो गए। दोनों के शरीर बाणों से बिंध गए, वे फिर भी उनका बल दुगना बढ़ता जाता था। वे दोनों संग्राम भूमि में एक दूसरे के अस्त्रों को काटते हुए लड़ रहे थे। श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाण समूहों को वह राक्षस रणभूमि में काट डालता था, और राक्षस के चलाए हुए सहायकों को श्री रामचंद्र जी अपने बाणों द्वारा टूक टूक कर डालते थे। संपूर्ण दिशा और विदिशाएं बाण समूहों से आच्छादित हो गई थी तथा सारी पृथ्वी ढक गई थी।
चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तदनंतर महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने क्रोध में भरकर उस राक्षस के धनुष को युद्ध भूमि में काट दिया और 8 नाराजों द्वारा उसके सारथी को भी पीट दिया। फिर अनेक बाणों से रथ को छिन्न भिन्न करके श्री राम ने घोड़ों को भी मार गिराया। रथहीन हो जाने पर निशाचर मकराक्ष भूमि पर खड़ा हो गया। पृथ्वी पर खड़े हुए उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया, जो प्रलय काल की अग्नि के समान दीप्तिमान तथा समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। वह परम दुर्लभ और महान शूल भगवान शंकर का दिया हुआ था, जो बहुत ही भयंकर था। वह दूसरे संहाराष्ट्र की भांति आकाश में प्रज्वलित हो उठा। उसे देखकर संपूर्ण देवता भय से पीड़ित होकर सब दिशाओं में भाग गए। उस निशाचर ने प्रज्वलित होते हुए उस महान शूल को घुमाकर महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऊपर क्रोधपूर्वक चलाया। खरपुत्र मकराक्ष के हाथ से छूटे हुए उस प्रज्वलित शूल को अपनी ओर आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने 4 बाण मारकर आकाश में ही उसको काट डाला। दिव्य सुवर्ण से भूषित वह शूल श्री राम के बाणों से खंडित होकर अनेक टुकड़ों में बट गया और बड़ी भारी उल्का के समान भूतल पर बिखर गया। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा उस शूल को खंडित हुआ देखकर आकाश में स्थित हुए सभी प्राणी उन्हें साधुवाद देने लगे। उस शूल के टुकड़े हुए देखकर मकराक्ष ने घूंसा तानकर श्री रामचंद्र जी से कहा, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसे आक्रमण करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर अपने धनुष पर आग्नेयास्त्र का संधान किया और उस अस्त्र के द्वारा उन्हें रणभूमि में उन्होंने तत्काल उस राक्षस पर प्रहार किया। बाण के आघात से राक्षस का हृदय विदीर्ण हो गया, अतः वह गिरा और मर गया। मकराक्ष का धराशायी होना देखकर वे सब राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाणों के भय से व्याकुल होकर लंका में ही भाग गए। देवताओं ने देखा जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत बिखर जाता है, उसी प्रकार खर का पुत्र निशाचर मकराक्ष दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी के बाणों के वेग से मार डाला गया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।